हमारे देश में बलात्कार जानते हैं क्यों होते हैं? क्योंकि बलात्कारियों को सजा नहीं मिलती। इनको यदि चौराहे में खड़े करके लाइव टीवी पर प्रोग्राम चलाया जाए, इनके चौराहे पर फांसी पर लटकाया जाए, पूरी दुनिया देखे, तो लाखों लोग डर जाएंगे कि नहीं जी ऐसा नहीं करना वरना हमारे साथ ऐसा होगा। चौराहे पर खड़े करके फांसी होनी चाहिए। चोरी करने वाले के चौराहे में खड़े करके हाथ काटे जाने चाहिए। वो हाथ कटा आदमी जहां जहां जाएगा लोग समझ लेंगे चोरी की है। आदमी सोना पड़ा होगा, क्या मजाल, पहले के जमाने का शासन मस्त था, राजाओं का न्याय प्रणाली अच्छी थी, इतना लेजी काम नहीं था, तुरंत न्याय होता था, बलात्कार होते ही नहीं थे, न्याय मिलता था। पहले जैसे पहले के जमाने में नियम था, चोरी करने वाले के हाथ काट लिए जाते थे। चोरी करने वाले के क्या काटे जाते थे? जोर से, जोर से। और आजकल चोरी, मोबाइल चोर, चैन चोरी वाले को आप पुलिस के पास ले जाओ, पुलिस छोड़ देती है। वृंदावन में हजारों मोबाइल रोज चोरी होते हैं, हजारों मोबाइल। और भारत के पूरे देश की मैं बात करूं तो लाखों लोगों का रोज नुकसान होता। किसी की चैन चोरी हो गई, किसी का मोबाइल, किसी का पर्स चोरी हो गया। अच्छा, पुलिस को सब पता होता है कौन चोर है, पर पुलिस छोड़ देती है। सामने वाले ने कितनी मेहनत करके मोबाइल लिया, कितना उसमें डेटा था, कितने चीजें उसमें सेव करता है। आज के जमाने में बैंकिंग होती है मोबाइल में, सब चीजें होती हैं, पर चोर चुरा लेते हैं और पुलिस चोरों को छोड़ देती है। कोई सुनवाई नहीं, कोई न्याय नहीं है। अरे चोरी चोरी है, मोबाइल चुराने वालों के भी हाथ काटने शुरू कर दिए जाए ना, अपने आप चोरी बंद हो जाएगी। फिर देखो कोई चोरी कर ले, तुम्हारा गिर भी जाए तो आदमी वापस दे के जाएगा, भैया लो। न्याय नहीं है। इसलिए पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। पहले के जमाने में यदि कोई स्त्री किसी पुरुष के चक्कर में उलझ गई तो उस स्त्री और उस पुरुष दोनों को देश निकाला दिया जाता था। पहले का न्याय कैसा था कि यदि किसी पुरुष ने किसी स्त्री की तरफ नजर डाली और स्त्री और पुरुष ने अपनी पत्नी और अपने पति को छोड़कर यदि दोनों अपनी सहमति से भी संबंध बनाए हैं तो उन्हें देश निकाला दिया जाएगा कि अपने पति और अपनी पत्नी को छोड़कर तुमने पराई स्त्री, पराई पुरुष पर नजर रखी, इसलिए तुम इस देश में रहने के लायक नहीं हो, देश निकाला। ऐसे लोगों को देश से निकाल दिया जाता था। तो ऐसे लोगों को जो निकाला गया ना देश से, तो ये नाव में बैठ बैठ के समुद्र पार करते थे। तो जिसे जहां मिली जगह, जिस टापू पर, वो टापू पर रह गया और वही टापू पर रहते रहते बाद में वो एक देश हो गया। आज भारत के अतिरिक्त जितने देश हैं ये सब भारत से दंडित किए गए लोग जाकर के रहे वहां, तो उनसे वो फिर बढ़ता चला गया, जनसंख्या होती चली गई। ये सारे भारत के राजाओं ने खदेड़ा था इन लोगों को, गलत करने वालों को, यवनों को खदेड़ा। जो भी पाप करता, गलत काम करता, उसे खदेड़ दिया। कुछ अपराध में तो मृत्यु दंड था कि मार दिया जाता था, पर मारे भी क्या, कहां तक मारे, तो खदेड़ दिया जाता था कि देश निकाला दे दिया। हर पाप का अलग अलग विधान था, दंड था। इसलिए व्यवस्थाएं न्याय से चलती हैं, नीतियों से चलती हैं।